आज हम आपको एसएससी का मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे हैं उसका डिस्कशन करने जा रहे हैं। और ये सब क्वेश्चन आपको एसएससी का एग्जाम में रिपीटेडली आया हुआ है। रेलवे का एग्जाम का ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। इसमें जब आप देख रहे हैं क्वेश्चन तो आपको लगा होगा कितना बड़ा बड़ा संख्या है, इसका हम क्यूब कैसे करेंगे, इसको फिर सॉल्व कैसे करेंगे, इतना समय कहाँ आपके पास में। तो इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन का आपको ना क्यूब करना है ना आपको स्क्वायरिंग करना है, फिर भी ये बिना क्यूब और स्क्वायरिंग का आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 में जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका फंडा क्या है कि ये अगर पावर इधर में माइनस में है, अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो ये क्या हो जाएगा 3 का पावर 3। अगर ये ऊपर की तरफ गया तो ये क्या हो गया 5 का पावर 4। और अगर ये ऊपर की तरफ गया तो ये हो गया 15 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 27। ये कितना हो गया 625। और ये कितना हो गया आपका 225। इस सारे को आप जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद आपका कितना आया तो ये हो गया आपका 850 अब प्लस 27 मतलब 877 हो गया आपका आंसर। तो जब भी आपका पावर में माइनस में दिया रहे तो अगर आप उसको डिनोमिनेटर पोर्शन को ऊपर ले जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली प्लस में आ जाएगा। और अगर आपका ऊपर में पावर दिया हुआ है माइनस में, तो अगर उसको नीचे लाएंगे तो वो आपका पावर हो जाएगा प्लस में। हम आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहे हैं कि ये इसको अगर अच्छे से समझना है तो इसको समझने के लिए आप इधर देखिए क्या होता है इसमें कि अगर आपका लिखा हुआ है 3 का पावर -3 और अगर नीचे में जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 का पावर 3। और अगर आपका लिखा हुआ है कि 1/3 का पावर -3 और अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 का पावर 3। मतलब नीचे वाले माइनस ऊपर जाने से प्लस हो जाएगा और अगर यहाँ पे माइनस दिया हुआ है तो ये नीचे आने से प्लस हो जाएगा। यही इसका सिस्टम है, इसी सिस्टम में ये काम करता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका दिया हुआ है कि 23 का क्यूब, 11 का क्यूब और 12 का क्यूब। तो इतना बड़ा बड़ा क्यूब, फिर भी 11 का क्यूब और 12 का क्यूब आपको याद है। लेकिन अगर बहुत बड़ा बड़ा संख्या दिया रहे तो उसका क्यूब कैसे निकालेंगे, समय तो नहीं है आपके पास में उतना। तो क्या होता है इसमें सिस्टम क्या है कि अगर आपका a + b + c अगर इसका एडिशन 0 हो जाए तो a³ + b³ + c³ इसका वैल्यू हो जाता है 3abc। तो इसको आप a पकड़ लेंगे, ये आपका b हो गया और ये आपका c हो गया। अगर आप इस तीनों को जोड़ेंगे तो 23 - 11 - 12 ये हो गया आपका 0। मतलब ये फंडा काम कर गया। अगर 0 हो गया तो क्या हो गया ये a³ + b³ + c³ = 3abc। तो 3abc का मतलब 3 × 23 × -11 × -12 मतलब 69 × 132। तो 69 को अगर आप 132 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा वही आपका आंसर आएगा। मतलब इसको अगर आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9108 इज द आंसर। तो जब भी बड़ा बड़ा संख्या दिया रहे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे उसका एडिशन कर दीजिए। और इस टाइप का क्वेश्चन में रेलवे में क्या होता है कि वो जनरली आपका एडिशन 0 ही आएगा। तो उसके बाद आपको ये फार्मूला यूज कर देना है और उसके बाद आंसर आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो ये टाइप का क्वेश्चन को आप आसानी से 10 से लेकर 20 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखने से लगता होगा कि बहुत बड़ा संख्या है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो 15 का क्यूब है, 20 का क्यूब है, 25 का क्यूब है, फिर इसका स्क्वायरिंग निकालिए, फिर माइनस कीजिए। तो इतना समय किसके पास में है। एकदम सही बात है, समय तो नहीं है, क्योंकि आपको उसी समय में 1 घंटे में मैथ भी बनाना है, रीजनिंग भी बनाना है, जीके भी बनाना है। तो ये सब क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं कोई ना कोई सिस्टम में काम करता है। तो हम फिर इसको ए पकड़ लेते हैं, ये आपका बी हो गया, ये सी हो गया। तो क्या हो गया इधर a³ + b³ + c³ और इधर क्या हो गया -3abc। मतलब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 22500। तो अगर a³ + b³ + c³ -3abc आ जाए और यहाँ पे क्या हो गया a² + b² + c² -ab -bc -c। मतलब इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो 300, इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 500 और इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 375। तो क्या होता है इसमें अगर a³ + b³ + c³ -3abc दिया रहे ये पूरा सीक्वेंस, तो इसका फार्मूला क्या होता है a + b + c, यहाँ पे a² + b² + c² -ab -bc -ca डिवाइडेड बाय, और नीचे में तो आपका दिया ही हुआ है a² + b² + c² -ab -bc -ca। तो सीधा बात है ये कट गया। कटने के बाद आपका क्या बचा a + b + c। आपने a किसको पकड़ा था 15 को, b क्या था 20 था और c क्या था 25 था। तो इस तीनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया 60। तो 60 हो गया आंसर। तो देखिए कितना बड़ा संख्या। अगर आपको लगेगा कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे,
ये इतना कम समय में कैसे होगा? तो सीधा बात है एकदम, ये फार्मूला आपको याद रखना चाहिए। और ये फार्मूला में इस टाइप का क्वेश्चन कहीं ना कहीं कोई ना कोई फार्मूला में जाता है और उस फार्मूला को यूज करके आप आसानी से इसका आंसर को निकाल सकते हैं। तो ये था सिंप्लीफिकेशन का आज का 3 क्वेश्चन, इसको देखिए। फिर कल हम आपको 4 से 5 क्वेश्चन लेके आएंगे जिसमें कि बहुत बड़ा संख्या रहेगा और उस संख्या को देखने के बाद आपको लगेगा कि इसको बनाएंगे कैसे हम, तो फिर भी आप इसको बिना कुछ किए 10 से लेके 12 सेकंड के अंदर में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।